किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। ट्रेन हम लोग को पकड़ना है भैया। कितने बजे ट्रेन है? 5 बजे ट्रेन है भैया। आप पकड़ लेंगे क्या लगता है? नहीं तो नहीं लग रहा है भैया। आई एम वेरी एंग्री। परेशानी में बिहारी मुस्कुरा ही लेता है। परेशान कौन हो रही है? तकलीफ हो रही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है नेता। ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म हो। वोट मांगने आता है कि रंगदारी करना चाहते नेता आते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए, और बीच रास्ते में फंसी रह जाती है। और बच्चा भी है। हैं। हम लोग भैया नरेंद्र कोई पेशेंट हुआ तो एम्बुलेंस भी फंस सकता है, हो सकता है पेशेंट की जान भी चली है। चलिए बोलती आप क्या आई लव यू, आई लव यू टू। 2.5 मिनट में पहुंचे जाते हैं भैया। 2.5 घंटा में जाने लगा। 2.5 घंटा से जामे लगल है, 2.5 मिनट में पहुंच जाते हैं। एकदम पैर फैला के सोए हुए, एकदम परेशान हो गए। वो बोले यहाँ पे एसी में बैठे हैं ना। कभी भी शॉर्ट कदम खड़ा नहीं होना चाहिए। ये देश नेतागिरी नहीं होता है। 1.5 घंटा की गाड़ी लगा कर बैठे हुए 1.5 घंटा 2 घंटा से ये बताइए आप जनसेवक हैं, जनसेवक बन के रहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नेताजी को आते हैं अपने रैली को संबोधन करने, मगर जो आम जनता है देखिए ऐसे ही बीच रास्ते में फंसी रह जाती है। क्योंकि जो नेताओं का काफिला है 20-20, 25-25 गाड़ियों का, उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर जुटती है, पूरी की पूरी सड़क जाम है। और यहाँ पर एकदम मतलब स्थिर गाड़ियां हैं यहाँ पर। मैंने पहले ही बताया, नेता आते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए, उसके बाद हो सकता है वो काफी सालों तक दिखाई ना दे, मगर जो आम जनता है कहीं ना कहीं वोट छूट जाती है। कभी भी वीआईपी का कोई कॉन्वॉय गुजरता है, उसके बाद आप किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो वो यही चाहेंगे कि जो वीआईपी कल्चर है ये कहीं ना कहीं खत्म हो और तक बहुत ज्यादा त्रस्त ना किया जाए। किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। आता है नेता, लेकिन गर्मी में कौन खड़ा रहता है? हम लोग भैया नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन परेशान कौन हो रही है? तकलीफ हो रही है। क्या वो फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है नेता। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये रास्ता ही नहीं खुला है। कितने बच्चे परेशान हुए हैं? ट्रेन होता तो छूट जाता है। ट्रेन हम लोग को पकड़ना है भैया। ट्रेन पकड़ना है। कितने बजे ट्रेन है? 5 बजे ट्रेन है भैया। अरे पकड़ लेंगे क्या लगता है? नहीं तो नहीं लग रहा है भैया। उम्मीद नहीं लग रहा है। परेशान है, लेकिन उसके बावजूद जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो बरकरार है। क्या जी, मुस्कुरा रहे हैं। परेशानी में बिहारी मुस्कुरा ही लेता है। 2.5 मिनट में पहुंच जाते हैं। चलिए बोलती आप क्या आई लव यू टू। क्या बोलना था अभी, बोलिए ना। अब तो बोल रहे थे कि 2.5 मिनट में पहुंचे जाते हैं भैया। 2.5 घंटा में जाने लगा। अच्छा, देखिए 2.5 घंटा से जामे लगल है, 2.5 मिनट में पहुंच जाते हैं। जाम क्यों लगा आपको पता ही है। नेताजी आए थे, भाषण लेके गए हैं, 2 मिनट के भाषण के चक्कर में 2 घंटा 2.5 घंटा जाम लग जाता है ना। परेशान हो गए वो बोले यहाँ पे एसी में बैठे हैं ना। देखिए ये एसी में बैठे हैं, परेशान हो गए क्या? देखिए एकदम पैर फैला के सोए हुए, एकदम पकड़ना रहेगा। आधा घंटा जाम में लगा है। आम जनता त्रस्त हो जाती है ना। नेता 2 मिनट के भाषण के लिए आता है, लेकिन जो जनता है कहीं ना कहीं 2-3 घंटा फंस जाता है। लेकिन जो वीआईपी कल्चर है, मैं बार बार बोलूंगा, उसके खिलाफ है। वोट मांगने आता है कि रंगदारी करना चाहते हैं। कभी भी शॉर्ट कदम खड़ा नहीं होना चाहिए। गुस्सा है आप? बोलिए आई एम वेरी एंग्री, बोलिए आई एम वेरी एंग्री। आई एम वेरी एंग्री। ये देश नेतागिरी नहीं होता है। आप जनसेवक हैं, जनसेवक बन के रहिए। जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए। देखिए कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? 1.5 घंटा की गाड़ी लगा कर बैठे हुए 1.5 घंटा 2 घंटा से ये बताइए स्ट्रेट हो गया अपना। हो जाता है 1.5 घंटा में बहुत देर से है तो कहा गए मतलब वो एम्बुलेंस चल सकता है ना। आदमी तो फंसा रहते हैं। हम फंसा रहते हैं, नहीं फंसा है। देखिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा जाम रहा और अगर कोई पेशेंट हुआ तो एम्बुलेंस भी फंस सकता है, हो सकता है पेशेंट की जान भी चली है। सही बात है। हाँ एकदम तो ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। एकदम नहीं तो रोड पे होना चाहिए, कहीं मैदान में होना चाहिए। रोड में होना ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि रोड में तो कोई भी जनसभा कोई पर तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख कैसे भारत लाइव मैच आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।